हेलो गाइस, वेलकम टू वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल बाय दिशा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट की जर्नी को और आगे बढ़ाते हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने दो छोटे छोटे क्वेश्चन किए थे ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे। आज भी मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे ही क्वेश्चन लेके आई हूँ, जो कि थोड़ा सा कुछ उसमें एडिशनल है, कुछ चीजें अच्छी है। तो चले जाइए अपनी टीकेबल की बुक ले आए। क्वेश्चन जो है हमारा, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ हिमालय लिमिटेड। तो हिमालय लिमिटेड वाला क्वेश्चन ढूंढ लीजिए अपनी बुक में, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे भी अपेयर हो जाएगा, तो हम लोग अमाउंट वगैरह मैच करवा सकते हैं। तो चलिए देखिए, इसमें हमें बैलेंस शीट दे रखी है, नीचे थोड़े से नोट्स दे रखे हैं, फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है। हमारा क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होता है स्टूडेंट, तो बताइए। सबसे पहले हमें लिखना होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या लिखना होता है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अच्छा, इसके ऊपर मैंने स्टार क्यों बना रखा है? क्योंकि इसको निकालने की अपनी एक अलग कहानी है। तो चलिए पहले उस कहानी को समझते हैं। सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए हमें चाहिए होता है प्रॉफिट फॉर द ईयर, कि भैया इस साल कितना कमाया। अच्छा, प्रॉफिट फॉर द ईयर कहां से लाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लाते हैं। तो चलिए कैसे लाएंगे? क्या डिफरेंसेस लाएंगे? नहीं, इससे पहले वाली वीडियो में बताया था डिफरेंसेस नहीं लेते हैं। प्रॉफिट फॉर द ईयर कैसे लोगे? करेंट ईयर माइनस लास्ट ईयर। चाहे प्रॉफिट फॉर द ईयर हो या ट्रांसफर टू रिजर्व लेना हो, हमेशा डिफरेंसेस नहीं लेंगे। डिफरेंसेस लेने का तरीका क्या है? करेंट ईयर में से लास्ट ईयर लेस करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, नोट्स 1 में हमें जनरल रिजर्व दे रखा है और प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंसेस दे रखा है। तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंसेस पे फोकस करते हैं। तो देखिए, लास्ट ईयर फिगर 20,000 ब्रैकेट में है भाई, माइनस है। लास्ट ईयर क्या है? 20,000 माइनस है, और करेंट ईयर कितना है? 50,000। बताइए, करेंट ईयर माइनस लास्ट ईयर करेंगे तो 50,000 माइनस फिर लास्ट ईयर कितना है भाई? माइनस का 20,000 है। इसीलिए मैं कहती हूं डिफरेंसेस नहीं लेंगे। अगर लोग डिफरेंसेस लेते तो 50 और 20 का डिफरेंसेस 30 ले लोगे भाई। लेकिन ध्यान से देखो, मैंने बोला करेंट ईयर माइनस लास्ट ईयर, तो जब ये ब्रैकेट हटेगा तो ये 20 नेगेटिव का नहीं पॉजिटिव हो जाएगा। तो इट मीन्स हमारा प्रॉफिट क्या हो गया? 70,000 है, ठीक है। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूं, आप क्वेश्चन बहुत जल्दी करने में होते हैं और आप सिर्फ डिफरेंसेस उठाते हैं। डिफरेंसेस नहीं उठाना है, क्या लेना है? करेंट ईयर माइनस लास्ट ईयर लेना है, ठीक है। तो ये फर्क होता है। अगर कोई एक फिगर नेगेटिव हो गया, तो जब स्टार्टिंग का यही गलत होगा तो भले आप चाहे बीच में कुछ भी सही करो, कोई मतलब नहीं ना, सारा आंसर ही गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज पे ध्यान रखेंगे। प्रॉफिट फॉर द ईयर के बाद देखते हैं क्या कोई ट्रांसफर टू रिजर्व है। तो हाँ, दे रखा है जनरल रिजर्व। लास्ट ईयर 1 लाख था, करेंट ईयर 1,20,000, मतलब करेंट ईयर सिर्फ 20,000 आया है। तो 120 में से 1 लाख लेस करेंगे, क्या लिखेंगे? ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। हाउ मच? दैट इज 20,000, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या किसी तरीके का प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड। तो भाई देखो अपने अपने क्वेश्चन में, मेरे को तो नहीं दिख रहा है ही नहीं। तो क्या करेंगे? प्रपोज डिविडेंड है नहीं। मैं चाहूं तो ना लिखूं, मैं क्यों लिख रही हूं? जस्ट बिकॉज ऑफ, ताकि आपको पता लगे कि इतनी सारी चीजें इसमें ऐड होती हैं, ठीक है। इंटरिम डिविडेंड नहीं है, होता तो लिख देते, ठीक है। और क्या ऐड करते हैं? प्रोविजन फॉर टैक्स। क्या हमें प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है? ध्यान से देखिए, कभी कभी नीचे नहीं दे रखा होगा तो बैलेंस शीट में शॉर्ट टर्म प्रोविजन हेडिंग में करंट लायबिलिटी के अंदर दिया रहता है। तो ऐसा तो कुछ इस क्वेश्चन में नहीं दिख रहा है, तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन नहीं है, तो ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं दे रखा है, तो अब क्या होगा? 70 + 20, यही 90,000 हमारा क्या हो जाएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। तो ये हमें निकालना बहुत जरूरी है। सॉरी, हाँ सॉरी, 50 और 20, सॉरी 90 कहाँ? अच्छा 70 था, ठीक है, 90,000 हो गया, ठीक। अब क्या ऐड करेंगे भाई? अब इसमें हम लोग वो एक्सपेंडिचर ऐड करेंगे जिन्हें लेस नहीं होना था, लेस हो गए तो ऐड कर देंगे। वो इनकम लेस करेंगे जिन्हें ऐड नहीं होना चाहिए था। तो सबसे पहले देखते हैं क्या हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है। अब देखिए, अब आपको खर्चे पहले जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन थे ना, दे रखा था डेप्रिसिएशन वगैरह, अब ऐसे नहीं दे रखा होगा, कुछ चीजें हमें निकालनी पड़ेगी। देखो भाई, दूसरे पॉइंट में लॉन्ग टर्म बोरिंग दे रखा है। लॉन्ग टर्म बोरिंग में है क्या? 9% डिबेंचर्स हैं।
अभी डिबेंचर का तो काम यहाँ पे कुछ नहीं है, बट उसके बगल जो परसेंटेज लगा है 9%, वो डिनोट करता है इंटरेस्ट को, इंटरेस्ट पेड एड बैक करते हैं ना। ठीक, अब सबसे बड़ी बात दिक्कत ये आती है, मैम ये बताइए, ठीक है अगर हम लोग डिबेंचर पे 9% कैलकुलेट करके इंटरेस्ट पेड ऐड करते हैं तो किस वाले ईयर पे लगाएंगे? लास्ट ईयर डिबेंचर हमारे पास 1 लाख के थे, 1 लाख आज की डेट में 1,50,000 के हैं, तो करंट ईयर पे 9% लगाएं कि लास्ट ईयर पे? तो देखो भाई, लास्ट ईयर 1 लाख था, अब इसको बहुत अच्छे से समझना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर आपके पास डिबेंचर की वैल्यू कितनी थी? 1 लाख। आज की डेट में आपके पास डिबेंचर कितने हैं? 1,50,000। इट मींस इस साल कंपनी ने 50,000 के डिबेंचर और इशू किए हैं ना, और इशू किए हैं, यही तो मतलब हुआ भैया। डिबेंचर 1 लाख से बढ़ के 1,50,000 के हो गए, मतलब 50,000 के डिबेंचर और इशू किए गए थे। अब दिक्कत ये है, क्या कंपनी इन 50,000 डिबेंचर जो एडिशनल इशू किए गए, क्या इन पे भी इंटरेस्ट देगी अपने डिबेंचर होल्डर को? अब इस पे 2 पॉइंट उठते हैं। अगर कंपनी ने इस डिबेंचर को ईयर के स्टार्टिंग में इशू कर दिया होगा तो 31 मार्च आते आते पूरे साल भर का इंटरेस्ट देगी। बट अगर कंपनी ने इस साल इशू तो किया, पर इस साल कौन सी डेट में इशू किया? 31 मार्च को, तो भाई इंटरेस्ट नहीं देगी। लेकिन अगर 1 अप्रैल को इशू किया है तो इंटरेस्ट देगी। क्यों? चीज बताओ, 31 मार्च को कंपनी जब जिस दिन अपने बुक्स ऑफ अकाउंट बंद कर रही है उस दिन कंपनी ने डिबेंचर इशू किया, तो इस 50,000 पे इंटरेस्ट तो अगले फाइनेंशियल ईयर में मिलेगा ना, समझ रहे हो? लेकिन अगर इस साल के 1 अप्रैल को स्टार्टिंग में कर दिया तो अप्रैल से लेके 31 मार्च तक पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट कंपनी देगी। तो ये ध्यान रखना, अगर डिबेंचर इशू हुए हैं 1 अप्रैल को करंट ईयर की स्टार्टिंग में, तो पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट कंपनी इस 50,000 पे भी देगी। लेकिन अगर ये 31 मार्च को इशू किए गए हैं तो नहीं भैया, इन पे अगले 31 मार्च को इंटरेस्ट देगी। गॉट इट? ठीक है। अब इसके लिए, अब मैम हमें कैसे पता चलेगा? भाई अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है तो दोनों में से कोई भी डेट मान के नीचे नोट्स में दिखा देना, ठीक, कि आप क्या एज्यूम कर रहे हो। बट जरा अपने क्वेश्चन में देखो, दे रखा है एडिशनल डिबेंचर वर इशूड ऑन 1 अप्रैल। कब इशू किए गए? 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल के आगे मैंने कौन सा साइन लगाया? टिक का, मतलब पूरे साल भर का इंटरेस्ट देगी। तो इन 1,50,000 में 50 पे तो पूरे साल भर का देना पड़ेगा क्योंकि 1 अप्रैल को इशू है, और जो 1 लाख है भाई वो तो लास्ट ईयर से आ रहे हैं, इन पे तो जब तक इनका रिडम्पशन नहीं हो जाता तब तक इंटरेस्ट देना है। तो पूरे 1,50,000 पे कंपनी क्या देगी? 9% की रेट से इंटरेस्ट और डिबेंचर देगी। तो इंटरेस्ट पेड हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं, तो कैलकुलेट करके इंटरेस्ट पेड ऐड कर लीजिएगा। प्लीज वीडियो को दोबारा से सुन लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। ठीक है, तो 1,50,000 पे इंटू 9% कितना? 13,500। ठीक है, क्या कोई डेप्रिसिएशन वगैरह? तो देखिए थर्ड पॉइंट पे फिक्स्ड एसेट्स का ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है। ठीक है, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो था लास्ट ईयर 1,10,000 का है, इस साल 1,50,000 का हो गया। इट मींस 40,000 का डेप्रिसिएशन का प्रोविजन और बना। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का जो डिफरेंसेस है वही हमारा क्या है? करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। एड बैक कर लीजिए। क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, दैट इज हाउ मच? 40,000। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन में जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेगा कुछ ना कुछ नई नई चीजें आपको सीखने को मिलती जाएगी। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट दे रखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट वो है जो हमारे लिए एसेट्स है, जो हमने कहीं इन्वेस्टमेंट परचेज कर रखे हैं जिसपे हमें इंटरेस्ट मिलेगा, दैट इज इंटरेस्ट रिसीव। लेस होगी ना। तो चलिए देखते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट कितने के हैं। तो बैलेंस शीट के अंदर चलिए नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट सेम ऐसा पॉइंट है, तो देखिएगा लास्ट ईयर हमारे जो इन्वेस्टमेंट है वो कितने के हैं? 40,000 के हैं, और आज हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है, मतलब कितने के हो गए? 50,000। सेम जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यहां लगाया था लायबिलिटी के केस में, अब यहां एसेट समझिए। हमने 40,000 के इन्वेस्टमेंट लास्ट ईयर परचेज कर रखे थे, तो इस 50 में 40 तो वही है जो लास्ट ईयर वाले थे, तो इन पे तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा कितने % की रेट से? 8% की रेट से पूरे साल भर का। अब बात करते हैं ये जो 10,000 के इन्वेस्टमेंट एडिशनल आए हैं, मतलब हमने इस साल परचेज किया। अब बताओ, अगर इस साल के स्टार्टिंग में परचेज किया
तो पूरे साल भर का इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे यहाँ था कि अगर हमने डिबेंचर स्टार्टिंग में इश्यू किया तो हम डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देंगे। तो लाइकवाइज अगर हमने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है और ईयर के स्टार्टिंग में, तो हमें पूरे साल भर का इंटरेस्ट मिलेगा 31 मार्च को। बट अगर हमने ये 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट 31 मार्च में ही किया है, तो भैया जिस दिन बुक्स बंद हो रहे हैं उस दिन आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो अगले 12 महीने पूरे होने दो ना पहले, ठीक है। तो ईयर के, अब ये इसकी भी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट वर मेड ऑन 1 अप्रैल 2011, ईयर का चेंजेस हो सकता है, ठीक है। कुल मिला के फोकस क्या करना है कि 1 अप्रैल को ये एडिशनल इन्वेस्टमेंट इशू हुए, तो क्या करोगे पूरे साल भर का, तो कुल मिला के पूरे 50,000 पे हमें क्या मिला होगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जो कि हमारे प्रॉफिट में ऐड हुआ होगा, लेस कर लेंगे। तो क्या लेस करेंगे, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है, कितना, इसी 50,000 पे 8% निकाल लीजिए, दैट इज 4,000, ठीक है, लेस कर लिया, ठीक। अब क्या और कोई एक्सपेंडिचर है, नहीं, अब कुछ भी नहीं है हमारे पास। क्या करेंगे भाई, इसमें ऐड करो, लेस करो, अब जो प्रॉफिट आएगा उसको बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो देखिए कितना है, 90,000 प्लस 13,500 प्लस 40,000 माइनस 4,000, कितना हो गया, 1,39,500। अब क्या है, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस है, तो चले वर्किंग कैपिटल चेंजेस कर लें। वर्किंग कैपिटल चेंजेस किससे करेंगे, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी को देखकर, अगर उनके इंक्रीज डिक्रीज से प्रॉफिट हो रहा है तो लेस कर लेंगे, लॉस हो रहा है तो ऐड कर लेंगे। जैसे यहाँ एक्सपेंसेस ऐड और इनकम लेस हो रही है, तो वही चीज यहाँ अपनाना है। तो चलते हैं पहले करंट एसेट्स में, नहीं पहले करंट लायबिलिटी में चलते हैं। करंट लायबिलिटी में हमें ट्रेड पेबल लास्ट ईयर 60 के थे, आज 40 के हो गए, 20,000 से करंट लायबिलिटी घट गई। लायबिलिटी का घटना प्रॉफिट है, प्रॉफिट होगा तो लेस कर लेंगे। क्या करोगे, लेस डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, हाउ मच, 20,000, ठीक है, लेस कर लो। चलते हैं, अब कोई करंट लायबिलिटी है नहीं, चलते हैं करंट एसेट्स में। ट्रेड रिसीवेबल लास्ट ईयर कितने की थी हमारे पास, 1,14,000 की, और आज हमारे पास कितने की है, 83,000 की, तो लेस कर लेते हैं। तो देखिए ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स का घटना लॉस है तो ऐड बैक कर लो। तो ऐड करोगे डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल, दैट इज हाउ मच, 31,000 ऐड कर लेते हैं। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं लेते हैं, ये मैं आपको तब बताऊंगी जब मैं आपको फुल फ्लेज क्वेश्चन कराऊंगी, ठीक है। तो अब जो आएगा वो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो होगा, तो चलिए देख लेते हैं। 139500, ठीक है, 139500 माइनस का 20,000 प्लस का 31,000, सो दैट इज 150, ठीक है। हमारा आंसर कितना आ रहा है इसमें, 150,500, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, लेकिन इसमें से लेस करते हैं इनकम टैक्स पेड। बट चूंकि किस तरीके का टैक्स पेड है नहीं, तो अब जो रिजल्टिंग फिगर आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है, तो क्या लिखेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दैट इज 150,500। सो स्टूडेंट, ये था हमारा क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।